प्रदेश में कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की आत्महत्या की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार अब कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल्स पर नकेल कसने जा रही है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में नई नीति के साथ आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत हर कोचिंग संस्थान को अब ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों की शिकायतों का समाधान तुरंत हो सके। ऐसे में इन आदेशों को लेकर प्रदेश का युवा क्या सोचता है, यह जानने का प्रयास किया हमारे संवाददाता रमेश कुमावत ने। राजस्थान में विद्यार्थियों की बढ़ती आत्महत्याओं की घटनाओं को रोकने की मंशा को लेकर राजस्थान सरकार की ओर से कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल को लेकर एक नई पॉलिसी जारी की गई है, जिसमें कई अहम प्रावधान किए गए हैं। इस पॉलिसी को राजस्थान का युवा और छात्र किस तरह से देखता है, इसको लेकर हम बातचीत करने के लिए मौजूद है राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय में, और हमारे साथ कुछ छात्र हैं। नई पॉलिसी जो आई है उसको किस तरह से देखते हैं आप, क्या अहम इसमें अच्छे फैसले हैं? वैसे राज्य सरकार ने ये कदम सराहनीय कदम है। गहलोत साहब ने एलएन जो कि नीट के लिए राजस्थान प्रदेश के अंदर विख्यात कोचिंग संस्थान है, जिसके अंदर विगत दिनों के अंदर कई बच्चों ने सुसाइड आत्महत्या की है, जो कि राजस्थान प्रदेश या भारत के अंदर कई डॉक्टर बनते, बड़े बड़े विदेशों के अंदर नाम कमाते, हिंदुस्तान का नाम करते। इसको संदर्भ में लेकर के एक गाइडलाइन जारी की और उन बच्चों के लिए डॉक्टर हर महीने 15 दिन के अंदर बच्चों से मिलेंगे, मेंटली प्रेशर के रूप में उन्हें देखेंगे, और यदि बच्चे से वो सिलेबस कवर नहीं होता है तो कोचिंग संस्थानों को उन बच्चों को फीस रिफंड करनी पड़ेगी, और उनको साइकिट्रिस्ट डॉक्टर उनको समझाएंगे और उन बच्चों को अपने माँ बाप से मिलाएंगे, और जो उनका जो टेस्ट लिया जाता है महीने के हिसाब से साप्ताहिक, उनके जो रिजल्ट है टैलेंटेड स्टूडेंट के साथ में वो दिखाया नहीं जाएगा सभी बच्चों के साथ में, जिससे कि उनको ये एहसास नहीं हो कि जो बच्चा टैलेंटेड है और जो बच्चे के नंबर कम आए हैं उनको ये फील नहीं हो कि हम उनसे कमज़ोर है, जिससे कि आत्महत्या का स्तर कम हो और बच्चे किसी को कमजोर ना समझ पाए। इससे कि एक सराहनीय कदम है गहलोत सरकार ने कदम। छात्राओं के नज़रिए से ये जो पॉलिसी है वो किस तरह से है, हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या इसमें और बेहतर किया जा सकता है और छात्राओं के लिए क्या अच्छी चीज़ें हैं? जैसा कि नई पॉलिसी में आया है कि कैमरा हर कोचिंग में होने चाहिए, तो कैमरास जहाँ होते हैं वहाँ ऑटोमेटिक ही लड़कियों को सेफ सिक्योर फील होता है। कैमरास का हो गया, पार्किंग का हो गया, जहाँ हर जगह हर कोचिंग संस्थान में पार्किंग होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। बेस्ट पार्ट ये है कि कोचिंग में संस्थान में प्रॉब्लम आती है तो उनको फ़ीस रिटर्न का, कि जब अगर बच्चे को सिलेबस समझ नहीं आ रहा है या उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो फीस रिटर्न का मामला जो है ये अधिकतर देखा जाता है। तो इसमें बहुत सराहनीय कदम है कि उनकी कोचिंग जो फीस है वो 10 दिन के अंदर अंदर रिटर्न हो जाएगी, तो ये बेस्ट पार्ट है। कुछ और छात्रों से बात कर लेते हैं। आप क्या सोचते हैं इसमें और क्या सुधार होने चाहिए इस पूरी पॉलिसी में? सुधार तो यही है मोटा मोटा कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने जो चालू की थी एसटी और ओबीसी के बच्चों के लिए जो फ्री कोचिंग जो आरएस आईपीएस वगैरह वगैरह के लिए, तो वो भी पूर्णतः पूरी तरीके से फैल रही है। उसमें भी लिपापोती चल रही है, कागजों में काम हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। तो उस प्रकार की गलती यहाँ नहीं हो। हालांकि ये बहुत बढ़िया स्कीम इन्होंने, ठीक है, गहलोत सरकार ने डाली है, लेकिन इसको धरातल पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और धरातल पे अपने क्या है कि जल्दी से कोई सरकार की योजनाएं धरातल पे होती ही नहीं है, वो हवा में तो उड़ती रहती हैं, उनके पैसे लोग खाते रहते हैं। अब इस स्कीम में इन्होंने डाला है कि 10,000 रुपये हर कोचिंग वाले को देना पड़ेगा। कोई मेरा जैसे कोई गाँव ढाणी में कोई कोचिंग खोल के बैठा है, 10-5 छोटे बच्चों को पढ़ाता है, वो कहाँ से 10,000 रुपये देगा इनको? इन बच्चों को तो रिलीफ मिलना चाहिए, छोटी कोचिंगों को तो रिलीफ मिलना चाहिए। ये बड़ी बड़ी जो डाकुओं की कोचिंग है इनमें वो कर सकते हैं, इस एक्ट को लागू कर सकते हैं। बाकी ग्रामीण क्षेत्र में इन्हें थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए, इनको थोड़ा ढील देनी चाहिए नियमों में, और बाकी ठीक है जहाँ तक है। तो ये थे राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र जो इस नई पॉलिसी आई है इसको लेकर अपने विचार रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार के जो नई पॉलिसी को लेकर प्रावधान है उनको की सराहना भी की, साथ ही में इस पॉलिसी को लेकर चिंता भी जाहिर की है कि ये सिर्फ कागजी पॉलिसी होकर सिमट ना जाए, बल्कि इसका धरातल पर एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए।